हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री महाकाल और वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और कल मेरा ब्लॉग नहीं आया था, यानी कि थर्सडे को, यानी कि 28 अगस्त को ब्लॉग नहीं आया था। वही कि देखिए, कब कुछ मज़ेदार होता है तो मैं ज़रूर डालती हूँ। और ऐसा कुछ नहीं है, आज भी कुछ ऐसा खास तो नहीं है, लेकिन आज अभी बज रहा है 1:15 दोपहर का। और अब आप कहोगे मैं अभी नहाई हूँ। हाँ, मैं आज थोड़ा लेट नहाई क्योंकि सुबह में पूजा हो गई थी मंदिर में, तो मेरे को सर बाद में धोना था, तो मैंने सोचा कि आराम से नहाऊंगी दोबारा। तो अभी हो रहा है 1:15 और वैष्णवी को लेने जाने का भी टाइम हो जाएगा अभी थोड़ी देर बाद। तो मैं बस अभी नहा धो के निकली, तो सोचा आप लोगों से भी बात करती हूँ। और आज जयपुर में मैं क्या बताने वाली थी, देखिए मैं भटक गई अपनी राह से। हुआ क्या है कि जयपुर में बारिश इतनी तेज़ अभी शुरू हुई है ना, इतनी तेज़ बारिश, मतलब सुबह से। सोचिए, मैंने आपको बताया था ना कि वैष्णवी की 3 दिन की स्कूल, 2 दिन की स्कूल की मतलब रेन अलर्ट पे हुई थी, छुट्टी वेदर पे। और उस दिन कोई बारिश नहीं हुई। उसके बाद उसका मंडे भी निकल गया, फिर एक छुट्टी शायद गणेश चतुर्थी की हो गई थी। सब मिला के बच्चे स्कूल जाने लगे। कल से वो स्कूल जा रही थी, परसों से। और अभी मैं मतलब नहा के निकली और मैंने क्या देखती हूँ, इतना ब्लैक वेदर हो रहा है ना, आप खुद देख लो। और बारिश एकदम बढ़िया वाली जो होती है, देखो आप, कितनी बढ़िया बारिश हो रही है ना, मज़ा आ गया। लेकिन अब उसको लेने जाना है, बस थोड़ी सी हल्की हो जाए। गाड़ी से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन मैं जहाँ गाड़ी पार्क करती हूँ ना, वहाँ थोड़ा सा अंदर स्कूल की जो लेन है उसमें जाना पड़ता है, रोड है जो उसकी लंबी। तो वहाँ से, हालांकि आई हैव अम्ब्रेला, लेकिन दिक्कत होती है फिर भी ना, बच्चे को भी लेना है, फिर आपको भी उसमें होना है, तो भीग जाऊँगी फिर। तो थोड़ी देर के लिए रुक जाए, जब स्कूल का टाइम हो जाए। बाकी बारिश तो देख के लग नहीं रहा है अभी ये बहुत जल्दी रुकेगी, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। मैं दिखाती हूँ आपको ना। तो हो रही है ना एकदम मस्त बारिश। हाँ, बहुत अच्छा, मतलब वेदर तो खैर अब ऐसा हो गया है कि अब आप एसी भी चलाते हो ना, तो थोड़ी देर बाद लगता है कि अब बंद कर दो। मैं तो सुबह ऐसे भी नहीं, अब जैसे उठ जाती हूँ तो अपना ये वाला विंडो खोल लेती हूँ, जब सब वो क्लीनिंग कर जाती है, उसके बाद से एसी की ज़रूरत नहीं लगती। और इतना ठंडा ठंडा लग रहा है, अभी वेदर बहुत अच्छा हो रहा है। तो चलिए, फिर थोड़ी देर में वैष्णवी को लेने जाने का टाइम हो जाएगा, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। और मैंने चाय वाय पी ली थी, नाश्ता वाश्ता सब हो चुका है। अब बस ब्रेक में, अब यहाँ से कितनी सारी चीज़ें बन जाती हैं। वैष्णवी का ऑर्डर था कि आज मैं आलू पूड़ी ले जाऊँगी सब्ज़ी में, एक्चुअली वो टिफ़िन में। एक्चुअली उसको मैंने कल आलू पूड़ी दी थी, उसके किसी फ्रेंड को बहुत पसंद आई, तो उसने बोला तेरी मम्मी ना आलू पूड़ी बहुत अच्छी बनाती हैं, तो उनसे बनवा के लाना फिर से। तो मैडम का ऑर्डर आया कि मम्मी कल भी आपको मुझे टिफ़िन में आलू पूड़ी देना है। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने उसको आलू पूड़ी दी। फिर ब्रेकफास्ट में बाद में हमने बनाया पोहा, ठीक है। फिर इसके पापा के टिफ़िन के लिए मैंने बनाया शिमला मिर्च, आलू की सब्ज़ी और रोटी, ठीक है। उसके बाद अभी कुछ नहीं बनाया है। लंच में देखती हूँ क्या करती हूँ, नहीं तो आलू शिमला मिर्च सब्ज़ी बनी हुई रखी हुई है, उसी के साथ थोड़ा सा रायता या दही या पराठे कर लूँगी, ऐसा हो जाएगा। तो वैष्णवी जैसा बोलेगी वैसा हो जाएगा, नहीं तो दाल राइस बनाना पड़ेगा। वैसे मैं दाल राइस वगैरह वाला ना शाम को ही बनाती हूँ, किसी पापा क्या है। आगे व्लॉग में बने रहिए, व्लॉग में देखते हैं क्या करते हैं। अभी वैष्णवी को लेने चलते हैं साथ में, तो चलिए फिर मेरे साथ। अभी पता है क्या हुआ, इतनी तेज बिजली गिरी, मतलब कड़की है ना, इतनी तेज कि ये दरवाज़ा मैंने पूरा एकदम झट से बंद कर दिया। मुझे बहुत डर लगता है बिजली से, इतनी भयानक मतलब हुई है ना, मुझे डर लग रहा है आज जाने में भी। सच में मौसम है ना, बिजली ना कड़के ना तो मतलब डर नहीं लगता। बहुत तेज़ ऐसा लगा जैसे अभी मैंने झट से एकदम से ऐसे करके बंद कर दिया डर के मारे। मौसम बहुत ज़्यादा वैसा हो रहा है, बस थोड़ी देर को रुक जाए बारिश तो मैं चली जाऊंगी आसानी से, नहीं तो डर लगेगा मुझे बहुत ज़्यादा जाने में। चलिए, लेना तो जाना है, ऐसा तो है नहीं बच्ची वहीं छोड़ दूंगी तो जाते हैं, चलिए चलते हैं थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ गाड़ी में, पार्किंग में हूँ, अभी माइनस में अंधेरा हो रहा है, एक्चुअली पार्किंग मेरी माइनस में है, तो बस अब निकलते हैं। वैष्णवी को लेके आते हैं, बारिश हो रही है बाहर, देखिए शायद थोड़ी बहुत बारिश हो गई है, बल्कि हल्की हो गई है। चलिए देखते हैं, फिर निकलते हैं स्कूल लेने, स्कूल से। वैष्णवी को मैं ले आई हूँ, आ गई है स्कूल से। अब चलिए चलते हैं ऊपर। इतनी बारिश, मतलब बारिश हल्की थी, लेकिन इतना ज़्यादा किच 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 स्कूल के सामने इतनी गाड़ियों की। चलो जी, अब टाइम हो गया वैष्णवी को ट्यूशन ले जाने का। मेरा बच्चा आता है और तुरंत चलो जाता है ट्यूशन। छोटा बेबी मेरा कितना पढ़ाई करता है, इतना पढ़ पढ़ के कहाँ जाएगा तू। पढ़ ले बेटा, टीचर बनेगी। चलिए फिर वैष्णवी को आते हैं छोड़ के, और मुझे थोड़ा सा सामने कुछ शॉप्स पे कुछ काम है, मैं वो भी करके आती हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से। वैसे मैं सोच रही थी गाड़ी से जाऊँ, लेकिन गाड़ी से नहीं जाऊंगी क्योंकि बारिश अभी रुकी हुई है, तो मैं एक्टिवा से ही चली जाती हूँ। चलो बेटा, निकालो, बैग लग गया, चलो जल्दी चलो।
चलो चलो क्यों चलना है, मजा नहीं आता है। मैंने नीचे जाके देखा पार्किंग में कि एक्टिवा तो है ही नहीं। अब मैं गाड़ी की चाबी भी नहीं लाई, तो अब मैं जा रही हूँ पैदल पैदल मार्केट। वॉक भी हो जाएगी, बस बारिश ना आ जाए। चलिए फिर मैं करके आती हूँ जो छोटा मोटा मुझे कुछ कुछ काम। हेलो, मैं आ गई घर। सोचिए मैं कितने 4 बजे गई थी सोसाइटी से, और इतनी तेज़ तेज़ चल के गई। मैंने कहा आज वॉक भी हो जाएगी इस बहाने। होती नहीं है, बारिश तो नहीं हुई। और सोसाइटी के जस्ट सामने ही वो मार्केट है जो मुझे काम था। मुझे क्या काम था ये मैं आपको बता देती हूँ। मुझे एक साड़ी लेनी थी, और साड़ी किसके लिए लेनी थी मैं बता देती हूँ। कल एक्चुअली 30 तारीख है, और पूरा 1 महीना, मतलब तिथि के हिसाब से मतलब 1 महीना हो जाता है मम्मा की, मतलब मम्मा को गए हुए। तो मतलब मेरी सासू माँ को गए हुए। और जिन लोगों ने ब्लॉग्स देखे उनको पता है, लेकिन जो भी लोग नए हैं वो अगर ब्लॉग देखेंगे, इस कन्फ्यूज़न के लिए मैं बता रही हूँ। तो 1 महीना हो जाएगा, तो उनकी मासी की जाती है हम लोग में, मतलब हर महीने उनके नाम का खाना वाना घर पे आप बुला के अगर खिला सको तो। फिर यहाँ पे मैंने बहुत कोशिश की, बहुत मिलना मुश्किल हो रहा है। कल तक देख रही हूँ, कोशिश मैं अभी भी कर रही हूँ। तो मैंने पता किया तो बड़ा मुश्किल हो रहा है कि मतलब कोई आ पाए, मतलब जो पंडित हों, पंडितानी हों, और मतलब आ जाएं घर पे खाना खाने। वो तो मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ, हो सकता है कि ऐसा हो भी जाए, नहीं तो फिर मंदिर में दिया जाता है। तो मेरा क्या है, तो अब ये साड़ी लेने आने का क्या मतलब था, मतलब मैंने जिन पंडित से पूछा था, जिनसे मतलब मैंने पूछा था, तो उन्होंने मुझसे ये बोला था कि हाँ इस तरह से होती है। क्योंकि मैंने यहाँ पे जब मैं आई थी जयपुर मम्मा की तेरही के बाद, तो मैंने तभी पूछ लिया था ताकि मैं मिस ना कर जाऊँ। तो उन्होंने बोला था 30 तारीख को है, तो मैंने मतलब नोट कर लिया था 30 तारीख को पहला मतलब सप्तमी पड़ेगा, और सप्तमी मम्मा की तिथि है। तो मैं जाकर फिर, अच्छा मुझे जो कोई आया हुआ है दरवाजे पे, मैं भी बताती हूँ। हाँ जी, तो मैं बता रही थी साड़ी के बारे में। तो साड़ी का ये कि मैं लेकर आ गई, तो वो मैं क्यों लाई, तो आपको पता ही है कि मतलब इस तरह से बोला जाता है कि भाई मासी होती है, उसमें खाना खिलाना चाहिए बुला के। तो जैसे कि पापा पहले चले गए थे, तो मम्मा मतलब पापा नहीं थे, तो उस तरह होनी चाहिए वो लेडी, और ओल्ड होनी चाहिए, और पंडित होनी चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन पूरा नहीं मिल के पा रहा, तो बड़ा मुश्किल हो रहा था। हालांकि मैंने पंडित से बोला है, अब देखिए क्या रहता है। लेकिन साड़ी का कुछ ऐसा लॉजिक था, जिन लोगों ने मेरा वो वाला ब्लॉग देखा होगा जिसमें मम्मा मुझे सपने में आई थी, तो उन्होंने बोला था कि हमें गुलाबी साड़ी पहना दो। तो वो सपना था, लेकिन मैंने उस सपने को, मैं ऐसा मानती हूँ, बाकी कोई वो नहीं है। और कहा भी जाता है कि हमारे जो लोग हमसे दूर चले जाते हैं, अगर वो सपने में आके कोई चीज़ मतलब वो कहते हैं तो वो दे देनी चाहिए उनके स्वरूप किसी भी को भी। तो मैं एक, मुझे उन्होंने पिंक कलर की साड़ी बोली थी, तो मैं एक पिंक कलर की साड़ी अभी लेकर आई, उसी लिए मैं गई थी। तो और दूर नहीं, वॉक, अब आप कहोगे वॉक करके कैसे चली गई। मेरी जो सोसाइटी है उसके जस्ट सामने ही मार्केट है, तो वहाँ पे सब कुछ मिलता है। बुटीक भी है, खाने पीने का भी है, साड़ी की दुकानें हैं, राजस्थानी पोशाकें जो यहाँ पे लेडीज़ पहनती हैं। मतलब अच्छा खासा मार्केट है, बहुत ओल्ड बेकार मार्केट नहीं है कि आप काम चलाओ चीज़ ले आओ। अच्छी साड़ियाँ मैंने आज देखी जाके, मैं इससे पहले भी एक बार देख कर आई थी। तो कॉटन के सूट्स, कॉट सेट, साड़ियाँ और ब्लाउजेज़ मैचिंग के, अस्तर के कपड़े, बहुत अच्छी शॉप थी। तो काफ़ी बड़ी शॉप थी, मतलब मैंने देखा तो मैंने वहीं से एक साड़ी ली। तो मैंने उनको बोला कि स्पेसिफ़िक मुझे पिंक ही चाहिए, तो फिर वो लेकर आई। वैसे तो मम्मा ज़्यादा सूट पहनते थे, लेकिन मैंने सपने के अकॉर्डिंग, और मुझसे पंडित जी ने बोला था कि आप हर महीने में जब भी आप इस तरह से उनकी तिथि पे कुछ करेंगी, तो कुछ भी एक चीज़ दीजिएगा, वो आपकी मर्ज़ी। आप चाहे बर्तन दें, चाहे आप कोई थर्मस दें, चाहे आप अम्ब्रेला दें, कभी जैसे जैसा सीज़न चल रहा है, जैसे विंटर्स आएंगे जब तब पड़ेगा, तो आप कोई शॉल दीजिएगा, एक साड़ी दी, मतलब वो कार्डिगन दे दीजिएगा, मतलब कुछ भी चीज़ आप दीजिएगा। लेकिन आप 11 महीने तक जब तक ये करेंगे, क्योंकि 11 महीने पे ही लेडीज़ की बरसी होती है, और 12 महीने पे कहते हैं जो जेंट्स जाते हैं, जब मतलब उनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी फुल 12 पे होती है, मतलब ऐसा ही होता है। और मैंने ऐसा ही सुना है, पंडित ने भी ऐसा ही बोला था। तो उन्होंने ऐसा बोला, तो मैंने मतलब इस बार ये सोचा कि वैसे तो मैं अम्ब्रेला सोच रही थी कि चलो वो दे दूँगी, लेकिन मैंने फिर ये सोचा कि अम्ब्रेला से ज़्यादा अच्छा है कि भाई जो चीज़ सपने में आई है मैं वही देती हूँ। तो मैंने एक पिंक कलर की साड़ी खरीद ली है, वो मैं आपको कल के ही व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने कैसी साड़ी ली है। वैसे तो मम्मा सूट बहुत पहनती थी, सूट भी दूंगी मैं आगे दूंगी, जैसे वो सूट पहनती थी। और साड़ी वो वैसे तो पहनती नहीं थी, पहनती थी तो बहुत सोबर सी, और जो मतलब कैसे बताऊँ, कॉटन सिल्क टाइप, इस टाइप के कपड़े, मतलब मैंने जो मम्मा की साड़ियाँ देखी हैं, जितनी उनकी साड़ियाँ हैं,
उस हिसाब से वैसी साड़ियाँ पहनती थी वो। तो मैं जो वो गिरे गिरे से मतलब डेली वेयर में लेडीज़ नहीं पहनती हैं, तो वो मैंने उनको कभी ना उनके वार्डरोब में वैसी कोई साड़ी देखी और ना ही वो ऐसी साड़ी मैंने उनको कभी पहने देखा। मतलब जो एकदम पहले के फ़ोटोज़ मम्मा के हैं जो शादी वादी वाले जो मैंने देखे थे, तब तो देखिए नई नई शादी होती है, तब तो हर तरह का कपड़ा पहनते हैं। लेकिन मम्मा की मतलब इधर जब से मैं थी 12-13 साल में, तो मैंने जितनी बार भी साड़ी पहने देखा होगा 2 या 3 या 4 बार 12 साल में, तब मैंने कभी भी उनको उस तरह की साड़ियाँ पहने नहीं देखा जो रेगुलर टाइप की लेडीज़ पहनती हैं। तो वो हमेशा कॉटन सिल्क टाइप की और सोबर सी ऐसी साड़ियाँ पहनती थी। अब सोबर में कलर मैं सोबर सिंपल पिंक लाई हूँ, लेकिन साड़ी बहुत प्यारी है और मतलब कॉटन सिल्क टाइप में है और बहुत सुंदर साड़ी है सोबर सी। तो मैंने वही ले ली और वो पूछने लगी शॉप वाली कि आप ऐसी ले सकती हो, उनको कैसी पसंद है। मैं उनको क्या बताती, तो मैंने कहा नहीं आप थोड़ा सा पिंक में दिखाइए, बस कपड़ा आप थोड़ा सा अच्छा दिखाइएगा, मतलब ऐसे नहीं कि वो लेजी डिजी टाइप की जो हम लोग पहन लेते हैं, ऐसे ही नॉर्मल वाली। और अच्छी साड़ी है। मैं कल के ब्लॉग में आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि कल मैं 30 तारीख को मम्मा की जो मतलब मासी होती है, मासी बोलते हैं हमारे यहाँ, एवरी मंथ जो उनकी तिथि पे पड़ेगी, तो सप्तमी को मम्मा की डेथ हुई थी, तो उस पर खिलाना होता है खाना। तो मैं नेक्स्ट अगर मुझे कल नहीं भी मिल पाती हैं कोई और मैं मंडे मतलब देख के आती हूँ, तो मम्मा की थाली तो निकलेगी उनकी फ़ोटो के आगे। तो मैं ये सोच रही हूँ कि नेक्स्ट मंथ से मैं इसका थोड़ा सा ज़रा इंतज़ाम करके रखूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो घर पर आके ही खाएँ, मतलब जो भी हो। बाकी देखिए मैं जयपुर में नहीं हूँ, मुझे भी यहाँ आइडिया नहीं। अभी गाज़ियाबाद होती तो मैंने कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके मैंने ये चीज़ कर ली होती, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग जानने वाले थे। यहाँ मैं आप लोगों को पहले से बताऊँ, मैं इतना ज़्यादा सोसाइटी में निकल ही नहीं रही हूँ कि मतलब कोई इतना ट्रस्ट बढ़े या मुझे कहीं से पता चले या कोई आंटी हो दूर दूर से तो वो आके खा लें, तो ऐसा वाला है। तो थोड़ा सा जब ये होता है, भगवान सब देख रहा है, मैंने प्रयास किया है, ये भी भगवान देख रहा है, तो अगर नहीं भी होगा तो मैं मंदिर में दे दूँगी। तो ये है साड़ी, मैं आप लोगों को कल ज़रूर दिखाऊँगी। वैष्णवी का शो एंड टेल कंपटीशन है, तो वो अपना कुछ तैयारी कर रही है, उसे सुपर हीरो पे बोलना है। क्या बोलना है, क्या है ये चार्ट पेपर जो मैं मतलब प्रिंट आउट क्या बोल रही हो सुपर हीरो पे? माय फादर। याद हो क्या? हाँ मैं कर ही रही हूँ। तो इसको जैसे अभी चार्ट पे लगाएंगे, फिर चार्ट पे डेकोरेट करेंगे, उसके बाद लेके जाएंगे। अभी नहीं, ओके। गुड मॉर्निंग। हेलो फ्रेंड्स, बज रहा है 8:30 और मैं जा रही हूँ अब खाना बनाने। खाना क्या करना है, मुझे आज खिचड़ी बनानी है और वैष्णवी का बहुत सारा काम था, वही सब करा रही थी मैं। शो एंड टेल का भी आपने देखा होगा, वो सुपर हीरो वाला चार्ट, तो वो सब तैयार कराया है, क्योंकि कल उसको बोलना है। शो एंड टेल कंपटीशन है, छोटा सा मतलब क्लास एक्टिविटी होती है इसके स्कूल में, कोई ऐसा बड़ा कंपटीशन नहीं है, लेकिन उसको तैयार तो कराना पड़ता है ना, उसको बोलना है। तो बस यही सब रहा आज का दिन। होप कि आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। कल का ब्लॉग बिल्कुल मिस मत करिएगा, सुबह को मैं वो सब करूँगी, मम्मा का कैसे क्या करना है। कल मिलते हैं नए ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।